आज हम डिस्कस करेंगे वो टिप्स जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। मैं यकीन से कहती हूँ अगर शुरू दिन से इन बातों पर अमल करेंगे तो आपकी जो प्रेगनेंसी है नॉर्मल डिलीवरी पे एंड अप होगी। ऑपरेशन से बच भी जाएंगे और जो डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो भी नहीं होंगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो मैं सारी टिप्स बताऊँ उनको फॉलो करें और इसके लिए आपकी पूरी वीडियो देखना होगी डिटेल के साथ, और जो बातें बताऊँ उन पर आप अमल करें। इंशाल्लाह आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राबिया नईम एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। जब प्रेग्नेंट लेडीज़ मेरे पास आती हैं ड्यूरिंग क्लिनिक पर, आलमोस्ट हर फीमेल की ख्वाहिश ये होती है कि वो नॉर्मल डिलीवर हो। वो ऑपरेशन से बचना चाहती है कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, मेरी डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन होता है क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल है या मेरा ऑपरेशन होगा। तो आज मैं इस वीडियो में वो टिप्स डिस्कस करूँगी। अगर इनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो नॉर्मल डिलीवर हो जाती हैं और ऑपरेशन से बच जाएंगी। और ऑपरेशन उसके अलावा जो डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन है वो भी नहीं इंशाल्लाह उनको होंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो पूरे 9th मंथ में जब आप प्रेग्नेंट हो जाती है तब से किन बातों का ख्याल रखना होता है। जैसे आप कोई प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, जो शुरू से आपने जिस बातों का ख्याल रखना है वो उसमें है सबसे पहले डाइट। एक हेल्दी डाइट शुरू दिन से ही खानी है। डाइट हेल्दी डाइट में क्या होता है कि आपकी डाइट में हर चीज़ शामिल होनी चाहिए। फ्रूट्स भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, गोश्त भी हो, अंडे भी हों, हर तरह की डाइट, क्योंकि हर डाइट में अल्लाह ताला ने डिफरेंट मिनरल्स रखे हैं, डिफरेंट विटामिन्स रखे हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रखने हैं जो ना सिर्फ मदर की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, बच्चे की ग्रोथ में भी बहुत ज़रूरी होती हैं। और इस तरह जो 9th मंथ तक अगर एक वो हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ माँ और बच्चा चलते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती हैं। और जो नॉर्मल डिलीवरी का स्ट्रेस होता है वो माँ बर्दाश्त कर पाती है। और इसके अलावा अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन रखें। हाइड्रेशन को मेंटेन कैसे रखा जा सकता है कि रोज़ाना कम से कम, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों, 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना है। ये पानी एक तो जिस्म की हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है, जिसमें में पानी की कमी नहीं होने देता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। और जब डिलीवरी का टाइम आता है, लेबर पेन होती है, तो जब लेबर पेन होती है तो मसल्स को रिलैक्स करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि जब जिसमें पानी की कमी होती है तो माँ जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है और मसल स्टिफ कर जाते हैं। दूसरा स्टेप जो होता है वो है एक्सरसाइज। कि जो जितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जो प्रेगनेंसी हो जाती है तो बस वो कहता है कि अब हमें ना हिलना जुलना है, कोई हर वक्त लेटे रहना है, तो नहीं, ख़ुद को एक्टिव रखें। एटलीस्ट डेली आपके रूटीन में 30 मिनट्स की एक्सरसाइज ज़रूर शामिल होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज क्या करती है कि एक तो बॉडी को एनर्जाइज रखती है, प्रोसेस ऑफ जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में कम से कम होता है, स्ट्रेस कम से कम होता है। और जब लेबर होती है जो मसल्स हैं उनकी स्टिफनेस को कम करती है और मसल्स और लिगामेंट्स आसानी से खुल जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी सक्सेसफुल हो जाती है। और उसके अलावा थर्ड पे आ जाते हैं स्ट्रेस नहीं लेना। अगर कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल एलिमेंट है या बहुत हेक्टिक जॉब कर रहे हो या आपको मुसलसल स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हो, तो ये देखा गया कि जो वो फीमेल जो स्ट्रेसफुल हालात में रहती हैं, मुसलसल स्ट्रेस लेती हैं, तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। वो ज़्यादातर उनकी जो प्रेगनेंसी है वो सिजेरियन पर एंड होती है। ये तो वो बातें हैं जो आपको शुरू दिन से ही जिनका ख्याल रखना है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि 8वें महीने में क्या करना होता है। 8वें महीने में जो होती है प्री नेटल क्लासेस ली जाती हैं। प्री नेटल क्लासेस को नर्सेस कंडक्ट करती हैं, कुछ डॉक्टर्स भी कंडक्ट करते हैं, लेकिन हमारे सेटअप में ये इतना इसका रुझान नहीं है। लेकिन आइडली ये फीमेल जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको 8 मंथ में प्री नेटल क्लासेस लेनी चाहिए। इन क्लासेस में एक तो मदर्स को उनकी डाइट बताई जाती है कि अपनी हेल्दी डाइट लें, उनको एक्सरसाइज बताई जाती है कि ये एक्सरसाइज करें, डेली वॉक करें। दूसरा उनको पानी का बताया जाता है कि डेली आपने कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना है ताकि जिस्म की हाइड्रेशन लेवल है वो मेंटेन रहे। दूसरा उनको जो नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस है वो थोड़ा समझाया जाता है।
ताकि जो एक नॉर्मल डिलीवरी का स्ट्रेस है या नॉर्मल डिलीवरी का खौफ है वो ख़त्म हो सके। नहीं तो जो घर में मदर्स होती हैं उनको चाहिए कि अपनी बेटियों को या अपनी बहुओं को थोड़ा सा नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस ज़रूर समझा दें, क्योंकि जब एक चीज़ के बारे में अवेयर होता है कोई भी इंसान तो उस चीज़ से या उस प्रोसेस से गुजरना उसके लिए आसान हो जाता है। क्योंकि जब वो फीमेल्स 9th मंथ में आकर डिलीवरी लेबर पेन के साथ आकर एडमिट हो रही होती हैं डिलीवरी के लिए, उनको कोई पता नहीं होता कि नॉर्मल डिलीवरी क्या होगी, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या प्रोसीजर होता है, डॉक्टर कैसे एग्जामिनेशन करता है। जब उन चीज़ों का पता नहीं होता तो एक स्ट्रेस का एलिमेंट आ जाता है, जिससे मसल स्टिफ होते हैं। इवन तो बात फीमेल्स पेशेंट को तो पता भी नहीं होता कि नॉर्मल डिलीवरी कहाँ से होनी है, क्या उसका वे है, उसका मतलब रास्ता कौन सा है। तो ये 8वां महीना बेस्ट होता है फ़ीमेल्स की इस ट्रेनिंग के लिए। इसमें घर की मदर्स भी इम्पॉर्टेंट काम करती हैं, घर की बड़ी भी काम करती हैं, लेकिन जब इनको समझाएं तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा लाइट लेके समझाएं। डराना मकसद नहीं होता, मकसद उनको समझाना होता है कि प्रोसेस ऑफ डिलीवरी किस तरह से होता है। और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आप नेट पर जाके नॉर्मल डिलीवरी होते हुए देख सकते हैं। इससे भी थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझने में या आपको आसानी होगी, और जो एक खौफ होता है क्या होगा वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जब हम आपको पता चल जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होनी है। ये तो बातें हैं 8th मंथ की। अब हम बात करते हैं 9th मंथ के बारे में। 9th मंथ में जो सबसे पहला काम प्रेग्नेंट लेडीज़ को करना होता है कि अब जिस सेटअप में आपने डिलीवरी करवानी है, जिस डॉक्टर के पास डिलीवरी करवानी है, जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी करवानी है, वो आपको कंफर्म कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो कि आपने किस डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि एक तो डॉक्टर और पेशेंट का एक रिलेशन बन जाता है। पेशेंट को पता होता है कि मेरा डॉक्टर कौन सा है, और डॉक्टर को भी पता होता है कि मेरा पेशेंट कौन सा है। और एक जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट हो अपने डॉक्टर के पास विज़िट ज़रूर करें। ये विज़िट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो जो ख़ास तौर पे वो फीमेल जिनका पहला बच्चा होता है उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि इस विज़िट पे जो डॉक्टर होती है आपका पेल्विक एग्जामिनेशन करती है, जिसमें आपका जो नीचे की हड्डी चेक की जाती है, जिसे हम कहते हैं कि फेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, उसको थोड़ा रूल आउट कर देते हैं। दूसरा, आपको एक्सरसाइज बताई जाती है कि आपने एक्सरसाइज क्या करनी होती है। ये डॉक्टर आपको बताती है, आपको ख़ुद भी बता कि आपने एक तो वॉक करनी है 30 मिनट्स की, सीढ़ियाँ चढ़ना है, उतरना है, एक ही जगह पे खड़े होके आपने बैठना है और खड़े होना है। या जैसे पहले लोग नीचे बैठ के तपड़ी लगाते थे, ये वाली सिटिंग बैठ के, नीचे बैठ के आपने अपने दोनों हाथ ज़मीन पे लगाने हैं, दोनों पाँव ज़मीन लगा के आहिस्ता आहिस्ता आगे को चलना है। ये वो एक्सरसाइजेज हैं जिससे जो पेल्विक बोन है वो थोड़ा सा खुल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। ये एक्सरसाइजेज डॉक्टर आपको समझा देती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें एब्सोल्यूट कॉजेज़ होते हैं कि जिसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, जैसे कि खुदा ना खास्ता बच्चा उल्टा है या ऑवल नीचे है या हड्डी छोटी है, जिसमें कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, तो वो आपको पता चल जाता है। अगर जब ये चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं, हर चीज़ नॉर्मल है, तो आपको ये कंफर्म हो जाता है कि अब आप लेबर पेन ले सकती हो। दूसरा, आप अपने डॉक्टर को अपनी ख्वाहिश ज़रूर बताएं कि मैंने नॉर्मल डिलीवर होना है, हर हाल में होना है। और जब आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर होगी तो डॉक्टर भी आपका साथ देगी, ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी को नॉर्मल डिलीवरी पर एंड अप कर सकें। अब है कि नेक्स्ट के जो आपकी जो लेबर है वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, कि एंड तक कोशिश करें कि आपको स्पॉन्टेनियस लेबर स्टार्ट हो। क्योंकि अगर दर्दें नहीं लगी, बाज़ लोग 38-39 वीक पे लेबर इंड्यूस करा लेते हैं। इंडक्शन के जो सक्सेस के चांसेस हैं हम जस्ट 50% होते हैं, लेकिन अगर ये आपको खुद ब खुद दर्दें लगती हैं तो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी मोर देन 90% होती है। तो अब बहुत सारे ऐसे मेथड हैं, नेचुरल मेथड हैं, जिनको अगर इस्तेमाल किया जाए तो लेबर स्टार्ट हो सकती है। इसमें डाइट है कि जब आपको 15 से 20 दिन 9th मंथ के गुजर जाए, और तो आपने क्या करें, अपनी डाइट में खजूर का इस्तेमाल करें, पाइनएप्पल का इस्तेमाल करें, और स्पाइसी फूड का इस्तेमाल करें, फुल अंडे का इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से लेबर स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ रिलेशन रखने से भी इन आखिरी दिनों में आपको लेबर पेन स्टार्ट हो सकती है, स्पॉन्टेनियस लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है कि इंडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आखिरी दिनों में 9th मंथ में जो डाइट है वो क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें 2 इम्पॉर्टेंट है कि अपने रेगुलर बेसिस पे केले का इस्तेमाल रखना है और पोटैटो का इस्तेमाल रखना है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि केला और आलू, ये इनके अंदर पोटाशियम बहुत हाई लेवल में होती है।
ये पोटाशियम एक ऐसा मिनरल है जो मसल्स को रिलैक्स रखता है, मसल को अकड़ाव नहीं आने देता, स्पैज़म नहीं होने देता और जब लेबर और स्ट्रेस को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से जब लेबर पेन स्टार्ट होती है तो मसल स्टिफ नहीं करते, मसल अकड़ते नहीं हैं और आसानी से खुलते जाते हैं, लिगामेंट्स नॉर्मल हो जाते हैं, लिगामेंट्स की जो इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और नॉर्मल डिलीवरी सक्सेसफुल हो जाती है। और टीयर्स के और जो कहते हैं कि बच्चेदानी का मुँह नहीं खुल रहा, ये सारे जो चांसेस हैं ये कम से कम होते जाते हैं। अब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गई हैं, आप घर पर हो तो क्या करना चाहिए? अगर लेबर पेन स्टार्ट हो गई हैं तो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है प्राइमरी ग्रेविडा में, जिसका पहला बच्चा होता है, वो तकरीबन 16 से 17-18 घंटे और कभी कभी 30 घंटे भी ले जाती है। और ये लेबर जो जिनके बच्चा दूसरा, तीसरा या चौथा होता है तो ये 7 से 8 घंटे की लेबर ही होती है। तो जब अगर लेबर पेन स्टार्ट हो गई हैं, अभी आपको बच्चे की हरकत ठीक महसूस हो रही है और पानी का लीकेज नहीं हुआ, तो कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती। आराम से घर पर रहें, वॉक करें, ख़ुद को एक्टिव रखें और जो शुरू के 5 से 6 घंटे आप घर पे गुजारें, जब तक कि आपको एक थोड़ी एक्टिव लेबर स्टार्ट नहीं हो जाती कि आपको हर 5 से 10 मिनट के बाद पेन आ रही है और आपको थोड़ा सा नीचे वज़न भी महसूस हो रहा है, तो फिर आपने, क्योंकि आपका डॉक्टर है, आपका हॉस्पिटल जहाँ पे आपने डिलीवरी है वो आपने पहले से डिसाइड कर रखा है, तो आप अपने हॉस्पिटल के साथ कांटेक्ट में रहें और आप चले जाएं। लेकिन अगर आपको लेबर पेन के साथ आपको लगता है कि आपकी पानी का लीकेज हो गया या आपको बच्चे की हरकत थोड़ा कम महसूस होती है, तो आप जैसे आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाएं। और लेबर पेन के दौरान किसी एक पोजीशन में नहीं रहना चाहिए, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहना चाहिए। कभी बैठ जाएं, कभी वॉक कर लें, कभी खड़े हो जाएं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि लेबर पेन का जो स्ट्रेस है उसको बर्दाश्त करने में आसानी होती है, टाइम गुजर जाता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। और पानी का इस्तेमाल रखें, ख़ुद को वेल हाइड्रेट रखें, ताकि जो फ़ीमेल जिसको लेबर पेन ले रही है उसमें डिहाइड्रेशन का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको बार बार पसीना आता है लेबर पेन की वजह से। इस वजह से वो जो पानी उसकी इंटेक उसने लिया है वो उसके लिए बहुत मददगार साबित होता है और नॉर्मल डिलीवरी सक्सेसफुल होती है। और मैं उम्मीद करती हूँ अगर आप इन सब बातों पर अमल करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी, नॉर्मल डिलीवरी आसानी से भी हो जाएगी। जो नॉर्मल डिलीवरी का खौफ है, स्ट्रेस है, वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। इवन जो लेबर पेन की इंटेंसिटी है, जो उसको महसूस करने की ताकत होती है, वो भी बढ़ जाती है। और मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।